हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, केसीआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट का पहला ही चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था। ये केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर है। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। ठोस अवस्था, ये दोस्तों ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब है ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल द्वारा दृढ़ता से बंधे रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक बल द्वारा दृढ़ता से बंधे रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब है आपका क्रिस्टल विज्ञान। वह विज्ञान क्रिस्टल विज्ञान वह विज्ञान जिसमें क्रिस्टलों और क्रिस्टलीय पदार्थों की ज्यामिति और संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टल विज्ञान कहलाती है। दोबारा से पढ़ेंगे। क्रिस्टल विज्ञान वह विज्ञान जिसमें क्रिस्टलों और क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्यामिति, गुण और संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टल विज्ञान कहलाती है। अब दूसरा आता है ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण या विशेषताएं। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण तथा विशेषताएं। अब ठोस अवस्था की पहली जो विशेषता है, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। नंबर 2 है ठोसों में दृढ़ता एवं असंपीड़ितता आदि का गुण पाया जाता है। नंबर 3 है ठोसों के अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल द्वारा दृढ़ता से बने रहते हैं, जिसके कारण ये केवल अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं, परंतु अपने स्थान को स्थायी रूप से नहीं छोड़ते। ये अपने स्थान को स्थायी रूप से नहीं छोड़ते। यही कारण है कि ठोसों का आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं। इनमें गलनांक तथा क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं। ठोसों के कणों के मध्य स्थितिज ऊर्जा उच्च होती है। स्थितिज ऊर्जा आपकी उच्च होती है और गतिज ऊर्जा इसमें नगण्य होती है। गतिज ऊर्जा होती ही नहीं है। और नंबर 6 है आपका ठोसों का घनत्व अधिक होता है तथा गर्म करने पर ठोसों का आकार प्रसार बहुत कम होता है। और अब नंबर 7 है अंतरा आणविक दूरियां लघुपरासीय होती हैं। अब है ठोसों के प्रकार। ठोस प्राय 2 प्रकार के होते हैं। ठोस प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठोस आपके होते हैं 2 प्रकार के। अब पहला आता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आता है क्रिस्टलीय ठोस। पहला है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस आपका है पहला है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताऊंगा। ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें असंपीड़ितता तथा दृढ़ता का गुण पाया जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें असंपीड़ितता तथा दृढ़ता का गुण पाया जाता है, परंतु उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। जैसे ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें असंपीड़ितता और दृढ़ता का गुण तो पाया जाता है, लेकिन परंतु उनमें
उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अतः वे ठोस पदार्थ, अब ये मैंने ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये छोटी परिभाषा करके है। वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपको पूरा मालूम पड़ गया। अब मैं अक्रिस्टलीय ठोस के और बताऊंगा इसके बारे में। इनमें द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। इनमें जो द्रव होता है, द्रवों की तरह प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। चलो आगे हम और पढ़ेंगे। परंतु प्रवाह बहुत मंद गति से होता है। प्रवाह जो होता है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जब ये द्रवों की तरह प्रवाह का गुण तो है, लेकिन प्रवाह बहुत मंद गति से हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत, जो द्रवों की तरह द्रव अवस्था में होता है तो बहुत गाढ़ा होता है, जिससे इसका प्रभाव मंद होता है। अतः इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन होने गया, ठोसों को अशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया, ठोसों को अशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें द्रवों की तरह प्रवाह का गुण होता है। आप ये कह सकते हैं आप। उनके घटक कणों की कोई अधिक उनके घटक कणों की व्यवस्था अधिक दूरियों तथा विद्यमान नहीं होती है। ठीक है। अब है उदाहरण। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। आपका जो कांच होता है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। कांच होता है, उसमें अक्रिस्टलीय ठोस के भांति प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, परंतु यह प्रवाह बहुत मंद गति से होता है। कांच को ही अशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि उसमें कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, परंतु उसमें प्रवाह बहुत मंद गति से होता है। अतः कांच को आवासीय ठोस या अशीतित द्रव माना जाता है। और कांच को आवासीय ठोस तथा अशीतित द्रव भी माना जाता है। इनके इसी गुण के कारण पुरानी इमारतों की खिड़कियों व दरवाजों के शीशे के नीचे के भाग मोटे होते हैं। इसका कारण यह है कि कांच अत्यधिक मंद गति से नीचे की ओर प्रवाहित होकर नीचे के भाग को भी कुछ मोटा कर देता है। कांच की तरह मोम, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, काजल, गलित सिलिका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। अब है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के प्रमुख लक्षण। अब हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के प्रमुख लक्षण। अब नंबर 1 है, इनमें अवयवी कण द्रव के कणों की भांति व्यवस्थित होते हैं। इनमें अवयवी कण द्रव के कणों की भांति व्यवस्थित होते हैं, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अब नंबर 2 है, इनमें स्थितिज ऊर्जा का मान क्रिस्टलीय पदार्थ की तुलना में कम होता है। इनमें स्थितिज ऊर्जा का मान क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। नंबर 3 है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित व स्पष्ट नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका गलनांक निश्चित व स्पष्ट नहीं होता है। अब है क्रिस्टलीय ठोस। मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, बताया था आपको। दो भाग होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस। अब ये नंबर 2 है आपका। नंबर 2 है क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल जालक में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखो, अक्रिस्टलीय ठोस थे, उनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती थी। इसमें एक निश्चित ज्यामिति में ही व्यवस्थित होंगे
तो इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो दोबारा पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, नमक क्रिस्टलीय ठोस है, गंधक क्रिस्टलीय ठोस है, चीनी क्रिस्टलीय ठोस है, C12H2211, बर्फ क्रिस्टलीय ठोस है, सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस है, AgCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा भी क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों की कोई दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है कि क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। अब है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लक्षण। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लक्षण। क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। और नंबर 2 है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एक निश्चित व तीक्ष्ण गलनांक होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एक निश्चित व तीक्ष्ण गलनांक होता है, अर्थात ये निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 3 है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के भौतिक गुणों जैसे ऊष्मा चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक का मान मापने पर विभिन्न दशाओं में अलग अलग आता है। चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान मापने पर विभिन्न दशाओं में अलग अलग आता है। ऐसे पदार्थ को विषमदैशिक तथा इस प्रकार के गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न निकल आएगा आपका, ठोसों के चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक का मान मापने पर प्रत्येक दिशा में अलग अलग आता है। ऐसे पदार्थ को विषमदैशिक कहते हैं तथा इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न निकल आएगा। नंबर 4 है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। नंबर 5 है, जब क्रिस्टलीय ठोसों को तोड़ा जाता है तो ये छोटे छोटे क्रिस्टलों में विभक्त हो जाते हैं। अब उनका नाम ही है क्रिस्टल, तो उनको तोड़ा जाएगा तो वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, जिनकी ज्यामितीय आकृति मूल क्रिस्टल के समान होती है। इनकी ज्यामितीय आकृति होती है जो मूल क्रिस्टल के समान होती है। अब बंधन बलों के आकार व क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। बंधन बलों के आकार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। आणविक क्रिस्टल, नंबर 2 सहसंयोजी क्रिस्टल, नंबर 3 आयनिक क्रिस्टल, नंबर 4 है धात्विक क्रिस्टल। ठीक है। अब नंबर 1 है आणविक क्रिस्टल। इस प्रकार के क्रिस्टल अणुओं के संयोग से बनते हैं। ये इस प्रकार के क्रिस्टल अणुओं के सहयोग से बनते हैं जिसके मध्य एक दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता है, जैसे आयोडीन, आर्गन, अमोनिया, ठोस बर्फ, मेथेन, मार्स गैस, मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, CH4, H2O, नेप्थलीन, ETC आदि क्रिस्टल हैं। अक्रिस्टलीय आणविक क्रिस्टल के गुण। आणविक क्रिस्टल के गुण, ये सामान्यतः मोम जैसे मुलायम होते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलों में अणुओं के मध्य कोई प्रबल आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिसके कारण इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। अब है सहसंयोजी क्रिस्टल। यह सहसंयोजी क्रिस्टलों का निर्माण 2 परमाणुओं के बीच 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। इन्हें परमाणुवीय क्रिस्टल भी कहा जाता है। इस प्रकार के क्रिस्टलों में
परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब है जिनके कारण इनका गलनांक क्वथनांक आदि के मान बहुत उच्च होते हैं। इसके कारण ही इनके गलनांक क्वथनांक आदि के मान उच्च होते हैं। इसमें आपके सहसंयोजी क्रिस्टल में आता है आपका हीरा, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट, प्लास्टिक, ईटीसी आज सहसंयोजी क्रिस्टल हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल के प्रमुख गुण परमाणुओं के मध्य एक प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के कारण इनके गलनांक, क्वथनांक तथा वाष्पन ऊष्मा के मान के उच्च होते हैं। नंबर 2 है ये सामान्यतः ताप पर विद्युत के अचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बस ग्रेफाइट है और सब विद्युत के अचालक होते हैं। एक केवल ग्रेफाइट है, उसमें यही विद्युत का सुचालक होता है। ये बहुत ही कठोर होते हैं। अब नंबर 3 आता है आयनिक क्रिस्टल। इस प्रकार के क्रिस्टल धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयनों के संयोग से बनते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयनों के संयोग से बनते हैं। प्रबल स्थिर विद्युत बल द्वारा भी बंधे होते हैं। ये प्रबल स्थिर विद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है नमक NaCl, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, लिथियम फ्लोराइड LiF, सोडियम सल्फेट Na2SO4। आयनिक क्रिस्टलों के सामान्य गुण प्रबल स्थिर विद्युत बल के कारण इनका गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन ऊष्मा के मान के उच्च होते हैं। ये नंबर 2 है ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। ये अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। और नंबर 3 आता है आपका धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टलों का निर्माण धातुओं के आयनों के संयोग से होता है, जो इलेक्ट्रॉन के भ्रमों में स्थित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन अवरों के कारण इनके मध्य प्रबल बंध होते हैं। सोडियम Na, कॉपर Cu, आयरन Fe, प्लेटिनम और सिल्वर होते हैं इनमें। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ये हैं। धात्विक क्रिस्टल में कौन कौन से आते हैं? सिल्वर, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम आते हैं। अब धात्विक क्रिस्टलों के सामान्य गुण इनमें धात्विक चमक होती है। गतिशील इलेक्ट्रॉन की अस्थिति के कारण ये ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। इनकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है, अतः ये सरलता से पूर्व नहीं टूटती हैं। दोस्तों, ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपका आधा पार्ट किया है। अब आधा पार्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को देख के आप 12th क्लास में 90+ ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय।